दानिश कुरैशी जी, आपसे पूछती हूँ। आचार्य जी ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। सवाल पूछा है कि सारा मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के थ्रू हो रहा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो संविधान को बहुत मानते हैं, कहते हैं जो कुछ हो इस देश में वो संविधान के मुताबिक हो। तो अगर कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया, 19 तारीख को आदेश दिया, उस दिन स्थगित करके दूसरा फेज फिर 24 तारीख को होना था, तो फिर ये पत्थरबाज आए कहां से, बाहर से क्यों आए? और एक संयोजित तरीके से कोई तीन तरफ से ये पथराव हुआ। जाते वक्त कुछ नहीं हुआ, आते वक्त हुआ। और अंदर एक तरह से एक र्यूमर भी चलाया गया कि खुदाई शुरू हो गई है। ये कहां से आए? ये कहां से आए? इस तरह के र्यूमर्स कहां से आए? इस तरह की अफवाहें कहां से आई? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तकरीर जिसकी बात राकेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं कि 22 तारीख को जुम्मे के दिन तकरीर हुई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं कि 24 को बर्क साहब वहां नहीं थे, जाकिर रहमान बर्क। मैं पूछना चाहती हूं, तकरीर करने के बाद अगर कोई वहां दोबारा ना आए तो क्या मैसेज नहीं चला गया? ये सब सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रमोद कृष्णम की बात करूं। प्रमोद कृष्णम जो है राम मंदिर के नाम पर आचार्य जी का कहना चाहिए, हमारा जजमेंट बिल्कुल साफ बताता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुनिए, देखिए, माफी चाहता हूं, उनको आचार्य जी कहे, कम से कम हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे, उनका एक ओहदा है, हम उनको आचार्य जी कहें या प्रमोद जी कहें। देखिए, गलत बोलने वालों को गलत बोलने वालों को मैं आचार्य नहीं मानूंगा। अब पोलराइज मत कीजिए, ये टीवी चैनल पे मत नहीं होगा, ऐसे नहीं मेरे होगा। उनसे डिफरेंसेस है, लेकिन आप उनको आचार्य जी कहिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस तरह। मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अरे मैं जरूरी नहीं है कोई, ये मतलब जबरदस्ती बनवाएंगे आप? आया हूँ मैंने पहले नहीं, जबरदस्ती बनवाएंगे आप? चलिए, आपकी अपने भाव की तरफ है। नहीं भैया, प्रेम का भाव, प्रेम का भाव आपके अंदर नहीं है तो ना सही। हमारे साथ बैठे हुए, उनके हम रिस्पेक्ट करें, अग्री ना करें उनसे। प्रेम है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, अगर रिस्पेक्ट है ही नहीं, आपकी मर्जी, आपका आचरण आपके अपने हाथ में। अरे यार, झूठ बोलने वाले, सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ फैलाने के नाम पे आप बात करेंगे तो कैसे चलेगा नाविका? आपकी बातें सच, आपकी बातें सच, बाकी जो भी कोई कहे वो झूठ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप अपनी बात रखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात सच। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी लाइन ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था और वो डिमोलिश करके बताया? पूछ लीजिए इनसे, कृष्णन जी। तो उसका जवाब नहीं है। मैंने तो ढूंढ लिया, उनको नहीं मिला। अगर मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कर दे, तो फिर उसके बाद मैं जरूर तहसीन ने जो बात कही है उसके मुताबिक मैं उनका सम्मान कर दूंगा। तो ये सबसे बड़ी, तो आप एक अच्छे पद पे बैठे हैं, आप ईमानदारी की बात करिए। ये बात ठीक है कि फैसला आ गया, लेकिन आप कम से कम ईमानदारी की बात करिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आप ये पूछ रही हैं कि पत्थर कहां से आते हैं। मैं बताऊं कहां से आते हैं। देखिए, हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। सुनिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं, क्या सोर्स है, वो सही है गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन आप अपनी बात रखिए। सर, मुझे दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। आपने जो बात कही उस पर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो रखिए। ये एएनआई का है, एएनआई का है, चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको। क्लियर, इसको जूम करिए। तो किस संदर्भ में कौन सी बात है मुझे नहीं पता, इसीलिए कह रही हूं संदर्भ भी मुझे नहीं पता। योगी जी, अरे किसी भी संदर्भ में हो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए, इसका मतलब क्या है? फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फिर प्रशासन में जो बैठे लोग हैं उनसे आप पॉजिटिविटी की उम्मीद करेंगे? मुझे तो बताइए, या तो कह दीजिए कि ये माफ किया हुआ, ये झूठ है, ये फरेब है। देखिए, अब इससे मैं आगे आपको एक बात बताऊं, चाहे कोई 10 किलोमीटर से आया हो, 12 किलोमीटर से आया हो, 15 किलोमीटर से आया, मैं कह रहा हूं अगर 100 किलोमीटर से नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा था तो ये जिम्मा किसका था?
दूसरा एक मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि वीडियो किस तरह से, अरे पुलिस के ऊपर हमला हुआ या पुलिस की मौजूदगी में हमला होता है तो क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा होता है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही है और ये आपके चैनल पे भी होगा ही, चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। नहीं, आपको जो आपके पास कुछ वीडियोस हैं तो जाकर पुलिस को दे दीजिए, प्रशासन को दे दीजिए, कोर्ट को दे दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, योगी जी का इन्होंने एक क्लिप दिखाया, मुझे मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि ये तब का क्लिप है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि था नहीं था, मैं इसका संदर्भ नहीं जानती, लेकिन फिर अगर संदर्भ के बिना बात करनी है तो यह भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी मोदी तो मठ चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे, तब हम ही रहेंगे यहां पर। 15 मिनट का भी वो कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संदर्भ के बिना अगर बातें उठाई जाए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन संभल में जो हुआ, संभल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या एक तरफा बयानबाजी हो रही है? क्या सच कहीं दोनों तरफ की बयानबाजियों के बीच का है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि आज के दिन वॉट अबाउटरी करना और ये कब हुआ था, कोई पुराना वीडियो दिखाना या पुराना ऑडियो दिखाना, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं होता। मुझे तो शर्म आ रही है। संभल में 4 बच्चों की जान चली गई, अब उनके परिवार को मिला घाव कभी भरा नहीं जा सकेगा। अब चाहे वो किसी के उकसावे में आकर बहक कर चले गए हो पत्थरबाजी करने, या उनका कोई दोष न हो, वो बेचारे उधर से गुजर रहे थे, पता नहीं कहां से किसकी गोली आई लग गई, या वो उस भीड़ का हिस्सा रहे हों लेकिन उनके हाथ में पत्थर ना रहा हो। अब ये सारी संभावनाएं हैं, हम में से कोई नहीं जानता है, लेकिन सच क्या है? जो संभावना नहीं, जो सच है, 4 बच्चे मर गए, अपना जीवन गंवा दिया उन्होंने। और सचमुच वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ना तो थे, ना उनका बेटा था, ना उनके परिवार के लोग थे, ना समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था। किसी को संभल की उस मस्जिद की चिंता नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं, संभल की मस्जिद को बचाना था ना, तो मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप है, भारतीय जनता पार्टी तो उनकी दुश्मन है, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या AIMIM या जो भी अपने को कहता है कि हम ही को बचाना, सब देश, संविधान, लोकतंत्र, कानून, अदालत, सबसे ऊपर वही है बचाने के लिए, उनमें से कोई वहां था क्यों नहीं? चिंता की बात नहीं है। अदालत ने अगर सर्वे कहा तो यह तो अच्छा होता ना कि वहां सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, ये लोग होते, अपने आप भीड़ वहां नहीं होती। लेकिन 3 तरफ से भीड़, और मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और पुलिस ही होगी, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, उन्हीं से जवाबदेही मांगी जाएगी। लेकिन अगर 2000-3000 की भीड़ 3 तरफ से पुलिस के ऊपर हमला करती है, पुलिस को जान बचाने की नौबत आती है, पुलिस 2000-3000 की भीड़ को हिंदुओं के मोहल्ले की तरफ जाने से रोक देती है, और आज हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि दंगा हो गया है, तो ये भी बात तो करनी पड़ेगी। और मैं मूल बात कर, क्या इस देश में पत्थरबाजी किसी का भी कोई प्रिय शगल हो सकता है? पत्थरबाज क्या किसी प्रशिक्षण के तहत आते हैं? बहुत बड़ा सवाल है।